हेलो दोस्तों, स्वागत आपका वर्मा क्लासेस जीके ट्रिक में। आज हम हरियाणा के जनवरी महीने के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा की कितनी आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2। हरियाणा की 2 आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। और ये कौन कौन सी है? यह है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस पर परेड का कुशल नेतृत्व करने पर किस हरियाणवी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए कीर्ति यादव, बी आरजू रानी, सी विधि चौहान, डी अंजलि रानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कीर्ति यादव। गणतंत्र दिवस पर परेड का कुशल नेतृत्व करने पर किस हरियाणवी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए कीर्ति यादव। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में कहां पर देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खोला गया है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी रोहतक, सी गुरुग्राम, डी रेवाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा गुरुग्राम। हरियाणा में कहां पर देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खोला गया है? गुरुग्राम में। हमारा अगला प्रश्न है, महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कांस्य पदक। महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हमारा अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय जी की जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 28 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 22 जनवरी, डी 18 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा 28 जनवरी को। लाला लाजपत राय जी की जयंती कब मनाई जाती है? 28 जनवरी को। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने किन 2 लोगों को सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? ए ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता, बी अतुल राघव और रंजनी गुप्ता, डी कमलेश चौधरी और देवीलाल जैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता। हरियाणा सरकार ने किन 2 लोगों को सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने प्रत्येक वर्ष किस दिन उद्यमी पुरस्कार देने का फैसला किया है? ऑप्शन ए 28 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 22 जनवरी, डी 18 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी को। हरियाणा सरकार ने प्रत्येक वर्ष किस दिन उद्यमी पुरस्कार देने का फैसला किया है? 26 जनवरी को। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा सरकार के राज्यपाल ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? ऑप्शन ए पंचकुला, बी सिरसा, सी रोहतक, डी हिसार। तो इसका सही आंसर होगा पंचकुला में। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? पंचकुला में। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 18, बी 9, सी 14, डी 21। तो इसका सही आंसर होगा 14। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जूडो कराटे में हरियाणा के किस 12 वर्ष के बच्चे ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए निधि शर्मा, बी कीर्ति यादव, सी लवनीत पातलान और डी साक्षी तंवर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लवनीत पातलान। अंतर्राष्ट्रीय जूडो कराटे में हरियाणा के किस 12 वर्ष के बच्चे ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन सी लवनीत पातलान। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 28 जनवरी, डी 25 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी।
हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले कुश्ती विजेता मास्टर चंदगी राम के नाम से बने अखाड़े को प्रशासन ने सील कर दिया है, वह कहाँ पर बना है? ऑप्शन ए सिसाए, बी हांसी, सी मंगाड़ी, डी रोहतक। तो इसका सही आंसर होगा सिसाए। भारत के पहले कुश्ती विजेता मास्टर चंदगी राम के नाम से बने अखाड़े को प्रशासन ने सील कर दिया है, वह कहाँ बना है? सिसाए में। हमारा अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 22 जनवरी, डी 18 जनवरी। शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 22 जनवरी, डी 18 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा 28 जनवरी को। शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 पर हरियाणा सरकार ने कब तक प्रदेश को बेरोजगार बनाने का संकल्प लिया है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2028, ऑप्शन डी 2023। तो इसका सही आंसर होगा 2024 तक। गणतंत्र दिवस 2022 पर हरियाणा सरकार ने कब तक प्रदेश को बेरोजगार बनाने का संकल्प किया है? 2024 तक। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? ऑप्शन ए पंचकुला, बी सिरसा, सी रोहतक, डी अंबाला। तो इसका सही आंसर होगा अंबाला। गणतंत्र दिवस में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? अंबाला में। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के समारोह में हरियाणा की झांकी की थीम क्या रखी गई थी? ऑप्शन ए हरियाणा खेलों में नंबर 1, बी देसी हरियाणा, सी मारी छोरी छोरा तकम है के, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा खेलों में नंबर 1। गणतंत्र दिवस 2022 में हरियाणा झांकी की थीम क्या रखी गई थी? हरियाणा खेलों में नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा के कितने और गांवों को म्हारा गांव जगमग योजना में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 90, बी 70, सी 88 और डी 82। तो इसका सही आंसर होगा 82। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा के कितने और गांवों को म्हारा गांव जगमग योजना में शामिल किया गया था? उसका आंसर होगा 82। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी, 25 जनवरी, 22 जनवरी और 18 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा 25 जनवरी को। हरियाणा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 5, बी 10, सी 7 और डी 2। तो इसका सही आंसर होगा 5। हरियाणा में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 5 लोगों को। हमारा अगला प्रश्न है, किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बजरंग पूनिया, बी नीरज चोपड़ा, सी विजेंद्र सिंह, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक कार्य के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, बी ओम प्रकाश गांधी, सी रोहित सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ओम प्रकाश गांधी को। सामाजिक कार्य के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? ओम प्रकाश गांधी को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसे साहित्य और रिसर्च के योगदान में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अमित सैनी, बी संदीप सिंह, डी ओम प्रकाश गांधी, डी रघुवेंद्र तंवर। तो इसका सही आंसर होगा डी रघुवेंद्र तंवर। किसे साहित्य और रिसर्च के योगदान में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? रघुवेंद्र तंवर को। हमारा अगला प्रश्न है,
सुमित अंतिल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं? ऑप्शन ए सोनीपत, बी रोहतक, सी हिसार, डी कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा सोनीपत। सुमित अंतिल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं? सोनीपत के। हमारा अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2022 को देश में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था? ए 71वां, बी 72वां, सी 73वां और डी 75वां। तो इसका सही आंसर होगा 73वां। 26 जनवरी 2022 को देश में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था? 73वां। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, सी 24 जनवरी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 24 जनवरी, डी 21 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा 25 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। हमारा अगला प्रश्न है हरियाणा के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 3, बी 7, सी 1, डी 9। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3। हरियाणा के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 3। हमारा अगला प्रश्न है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सूचना आयोग भवन का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा है? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी सुभाष चंद्र बोस और डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सूचना आयोग भवन का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा है? सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। हमारा अगला प्रश्न है हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन ए भिवानी, बी रोहतक, सी पंचकुला, डी सिरसा। तो इसका सही आंसर होगा रोहतक में। हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ बनाया गया है? रोहतक में। हमारा अगला प्रश्न है हरियाणा में कहाँ पर प्रदेश की पहली प्रदूषित रहित शुगर मिल बनाई जाएगी? ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी सोनीपत, सी अंबाला, डी पानीपत। तो इसका सही आंसर होगा पानीपत में। हरियाणा की कहाँ पर प्रदेश की पहली प्रदूषित रहित शुगर मिल बनाई जा रही है? तो इसका आंसर है पानीपत में। हमारा अगला प्रश्न है हरियाणा विधानसभा ने कब अपना पराक्रम दिवस मनाया है? ऑप्शन ए 23 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 22 जनवरी, डी 21 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा 23 जनवरी को। हरियाणा विधानसभा ने कब अपना पराक्रम दिवस मनाया है? 23 जनवरी को। हमारा अगला प्रश्न है हरियाणा में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। हरियाणा में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। हमारा अगला प्रश्न है सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के तहत हरियाणा में कितनी नई योजनाएं स्वीकृत की गई है? ऑप्शन ए 301, बी 320, सी 302, डी 322। तो इसका आंसर होगा 320। सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के तहत हरियाणा में कितनी नई योजनाएं स्वीकृत की गई है? 320। हमारा अगला प्रश्न है भारत में एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल का पहला ट्रायल हरियाणा में कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए बल्लभगढ़, बी झांसी, सी रोहतक, डी शाहाबाद। तो इसका आंसर होगा बल्लभगढ़ में। भारत में एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल का पहला ट्रायल हरियाणा में कहां पर किया गया है? बल्लभगढ़ में। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम नेशनल टूर्नामेंट में हरियाणा को कितने पदक मिले हैं? ऑप्शन ए 16, बी 17, सी 18, डी 20। तो इसका आंसर होगा बी 17। प्रथम नेशनल टूर्नामेंट में हरियाणा को कितने पदक मिले हैं? बी 17। हमारा अगला प्रश्न है किस देश में हरियाणा के महत्वपूर्ण अभियान बेटियों के नाम नेम प्लेट और पीरियड चार्ट को पसंद किया जा रहा है? ऑप्शन ए भूटान, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी नेपाल।
तो इसका सही आंसर होगा डी नेपाल। किस देश में हरियाणा के महत्वपूर्ण अभियान बेटियों के नाम नेम प्लेट और पीरियड चार्ट को पसंद किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा डी नेपाल। हमारा अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय हिसार के नए कुलपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, बी डॉक्टर राजेश प्रसाद, सी डॉक्टर विवेक बत्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय हिसार के नए कुलपति कौन बने हैं? डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, देश की पहली डिजिटल रेरा कोर्ट कहाँ बनाई जाएगी? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी अंबाला, सी गुरुग्राम, डी सोनीपत। तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम में। देश की पहली डिजिटल रेरा कोर्ट कहाँ बनाई जाएगी? गुरुग्राम में। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर विजय कुमार, बी डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, सी डॉक्टर निकिता जैन, डी डॉक्टर साक्षी गुप्ता। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर विजय कुमार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर विजय कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा ने किस राज्य के साथ आदि बद्री डैम को लेकर MOU साइन किया है? ऑप्शन ए पंजाब, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा डी हिमाचल प्रदेश। हरियाणा ने किस राज्य के साथ आदि बद्री डैम को लेकर MOU साइन किया है? डी हिमाचल प्रदेश के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किन 2 खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए दिशा डागर, ऑप्शन बी दिशा डागर और यश गणगस, ऑप्शन सी यश गणगस और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दिशा डागर और यश गणगस। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस गांव में प्रदेश का दूसरा बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है? ऑप्शन ए सुल्लर गांव, बी पारता गांव, सी सातरोड गांव, डी गोरखपुर गांव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुल्लर गांव। हरियाणा के किस गांव में प्रदेश का दूसरा बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है? ऑप्शन ए सुल्लर गांव। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शकुंतला देवी, बी कमलेश तिवारी, सी रेणु भाटिया और ऑप्शन डी साक्षी मलिक। तो इसका सही आंसर होगा रेणु भाटिया। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? रेणु भाटिया को। हमारा अगला प्रश्न है, पुणे में आयोजित राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए पूजा सांगवान, बी रेणु भाटिया, सी माया देवी और ऑप्शन डी पूनम नैन। तो इसका सही आंसर होगा पूजा सांगवान। पुणे में आयोजित राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए पूजा सांगवान। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में अवैध ईंट भट्टों की शिकायत करने के लिए किसने ऐप बनाया है? ऑप्शन ए इसरो, बी NIC, सी हर्षेक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हर्षेक। हरियाणा में अवैध ईंट भट्टों की शिकायत करने के लिए किसने ऐप बनाया है? ऑप्शन सी हर्षेक ने। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 10,000 से अधिक आबादी के कितने गांवों को कमल क्लब बनाकर युवाओं को जोड़ने का ऐलान किया है? ऑप्शन ए 124, बी 225, सी 125, डी 224। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 125। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 10,000 से अधिक आबादी के कितने गांवों को कमल क्लब बनाकर युवाओं को जोड़ने का ऐलान किया है? ऑप्शन सी 125। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया कप के लिए महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए रानी रामपाल, बी सविता पूनिया, सी सोनिया भाटिया, ऑप्शन डी सतविंदर कौर। तो इसका सही आंसर होगा सविता पूनिया। एशिया कप के लिए महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? सविता पूनिया को। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया है? ऑप्शन ए पानीपत, बी
रोहतक, सी पंचकुला, डी यमुनानगर। तो इसका सही आंसर होगा यमुनानगर में। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया है? ऑप्शन डी यमुनानगर। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में 250 बिस्तरों वाले आईपीडी राष्ट्रीय आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए अंबाला, बी सोनीपत, सी पंचकुला, डी पानीपत। तो इसका सही आंसर होगा पंचकुला में। हरियाणा के किस जिले में 250 बिस्तरों वाले आईपीडी राष्ट्रीय आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा की स्थापना की जाएगी? पंचकुला में। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में किसका यूनेस्को में सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट में चयन हुआ है? ऑप्शन ए मोनिका गुप्ता, बी शिवांगी जोशी, सी दिव्या शर्मा, ऑप्शन डी अलका पूनिया। तो इसका सही आंसर होगा दिव्या शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ की नई मेयर कौन बनी है? ऑप्शन ए सतविंदर कौर, बी जसविंदर कौर, सी सरबजीत कौर, ऑप्शन डी सावित्री पूनिया। तो इसका सही आंसर होगा सरबजीत कौर। चंडीगढ़ की नई मेयर कौन बनी है? सरबजीत कौर। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में 1 जनवरी 2022 तक कितने मतदाता है? 1,93,31,458। हरियाणा में 1 जनवरी 2022 तक कितने मतदाता है? 1,93,31,458। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में हल्का मतदाताओं की संख्या की दृष्टि में से प्रदेश में सबसे छोटा हल्का है? ऑप्शन ए नलवा, बी नारनौल, सी हांसी, डी रतिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नारनौल। हरियाणा में हल्का मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सब प्रदेश में सबसे छोटा हल्का है नारनौल। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में हल्का मतदाताओं की संख्या की दृष्टि में प्रदेश में सबसे बड़ा हल्का है? ऑप्शन ए कोल, बी सोहना, सी बादशाहपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बादशाहपुर। हरियाणा में हल्का मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से प्रदेश में सबसे बड़ा हल्का है बादशाहपुर। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में नर्सिंग नीति को कब से लागू किया गया है? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2022, बी 26 जनवरी 2022, सी 14 जनवरी 2022, डी 31 जनवरी 2022। तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2022 से। हरियाणा में नर्सिंग नीति को कब से लागू किया गया है? 1 जनवरी 2022 से। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने होम गार्ड का डेली अलाउंस बढ़ाकर कितना कर दिया है? 778 रुपये पर डे, 678 रुपये पर डे, 788 रुपये पर डे, और ऑप्शन डी 780 रुपये पर डे। तो इसका सही आंसर होगा 788 रुपये पर डे। ठीक है, हरियाणा सरकार ने होमगार्ड का डेली अलाउंस बढ़ाकर कितना कर दिया है? 788 रुपये पर डे। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस स्कूल को प्रदेश में पहला और देश में तीसरा बेस्ट आवासीय स्कूल का अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल राई, ऑप्शन बी डीपीएस हिसार, ऑप्शन सी भजनलाल स्कूल आदमपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल, जो कि राई में है। ठीक है, हरियाणा के किस स्कूल को प्रदेश में पहला और देश में तीसरा बेस्ट आवासीय स्कूल का अवार्ड मिला है? मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में स्थित गांव डाडम खनन क्षेत्र में पहाड़ का ऊपरी हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हुआ है? ऑप्शन ए रोहतक, बी हिसार, सी भिवानी, डी सिरसा। तो इसका सही आंसर होगा भिवानी। हरियाणा के किस जिले में स्थित गांव डाडम खनन क्षेत्र में पहाड़ का ऊपरी हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हुआ है? ऑप्शन सी भिवानी में। हमारा अगला प्रश्न है, किस हरियाणवी ने 5 दिन में माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? ऑप्शन ए निरेंद्र कुमार, बी रविशंकर, सी कुलदीप शर्मा, डी सुनील मित्तल। तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र कुमार। किस हरियाणवी ने 5 दिन में माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? नरेंद्र कुमार ने। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में हेली हब बनाया जाएगा? ऑप्शन ए हिसार, बी गुरुग्राम, सी पानीपत, डी अंबाला। तो इसका सही आंसर होगा गुरुग्राम में। हरियाणा के किस जिले में हेली हब बनाया जाएगा? गुरुग्राम में। हमारा अगला प्रश्न है,
एशियन पावर लिफ्टिंग में सुमित चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, बी कांस्य पदक, सी रजत पदक, डी सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। एशियन पावर लिफ्टिंग में सुमित चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हमारा अगला प्रश्न है, पर्वतारोही मीनू ने अफ्रीका महाद्वीप के किस सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, बी किलिमंजारो, ऑप्शन सी माउंट पिकासो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी किलिमंजारो। हमारा अगला प्रश्न है, भूजल बचाने के लिए हरियाणा के जल स्तर को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 4 और डी 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, भूजल को बचाने के लिए हरियाणा के जल स्तर को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। हमारा अगला प्रश्न है, देश के 112 आकांक्षी जिलों में हरियाणा का कौन सा एकमात्र जिला चुना गया है? ऑप्शन ए भिवानी, बी गुरुग्राम, सी अंबाला और ऑप्शन डी नूंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नूंह। देश के 112 आकांक्षी जिलों में हरियाणा का कौन सा एकमात्र जिला चुना गया है? नूंह। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय डाकघर ने किस खिलाड़ी के गांव में गोल्डन लेटर बॉक्स लगाकर उसे सम्मानित किया है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, बी बजरंग पूनिया, सी विजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। भारतीय डाकघर के ने किस खिलाड़ी के गांव में गोल्डन लेटर बॉक्स लगाकर उसे सम्मानित किया है? नीरज चोपड़ा को। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की दूसरी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए सोनीपत, बी अंबाला, सी पानीपत, डी पंचकुला। तो इसका सही आंसर होगा डी पंचकुला में। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 9, बी 8, सी 11, डी 14। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 11। इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन सी 11। अगला प्रश्न है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र तंवर, ऑप्शन बी डॉक्टर सत्येंद्र प्रकाश, ऑप्शन सी डॉक्टर सुभाष चंद्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र तंवर। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राघवेंद्र तंवर को। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा की किस कंपनी को हरेडा का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है? हुड्डा एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ऑप्शन बी जिंदल स्टेनलेस, ऑप्शन सी चौधरी पेट्रोकेमिकल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जिंदल स्टेनलेस। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, किसने अंतर्राष्ट्रीय सीनियर्स लॉन टेनिस का खिताब जीता है? ऑप्शन ए कुलदीप दलाल, ऑप्शन बी सानिया नेहवाल, ऑप्शन सी कुलवंत चौधरी, ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। तो इसका सही आंसर होगा कुलदीप दलाल ने। किसने अंतर्राष्ट्रीय सीनियर्स लॉन टेनिस का खिताब जीता है? कुलदीप दलाल ने। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा की किस पत्रिका को यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए सरल सरिता, ऑप्शन बी हरिप्रभा, ऑप्शन सी रामवाणी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा हरिप्रभा। हरियाणा की किस पत्रिका को यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल किया गया है? हरिप्रभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।